हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना। यानी कि तो हम कैसे करेंगे। मानक एक सेल दिया गया है, ये हमें मानक सेल दिया गया है और इसके जो मानक सेल लिया गया है इसमें इनके अपचयन मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। कॉपर का मानक अपचयन दिया गया है 0.34 वोल्ट और सिल्वर का जो मानक अपचयन विभव दिया गया है वो 0.80 वोल्ट दिया गया है। और कह रहे हैं कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। जब सेल मानक परिस्थितियों में होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम सूत्र लगाते हैं। मानक परिस्थितियों के लिए सूत्र लगाते हैं E नॉट सेल बराबर E कैथोड E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, ये वाला हम सूत्र लगाते हैं। तो हम देखेंगे इसमें से कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो कैथोड एनोड जो होता है इस साइड में जो सेल लिखा होता है, सेल का निरूपण होता है, जो इस साइड में लिखा होता है वो एनोड होता है और इस जो लवण सेतु होता है इसके इधर लिखा होता है वो क्या होता है, कैथोड। तो यहाँ पे देखो दिया गया कैथोड कौन होगा, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है सिल्वर लिखा हुआ, तो सिल्वर का जो मानक अपचयन विभव कितना दिया गया है 0.80 वोल्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.80 और इसमें से एनोड का मानक अपचयन विभव घटा देंगे। कितना घटा देंगे 0.34। ठीक है, और जब हम घटाएंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 0.46 वोल्ट। और ये सेल का वो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। दूसरा क्वेश्चन है कि Zn डबल प्लस से Zn तथा Ag प्लस से Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः माइनस का 0.763 वोल्ट तथा प्लस का 0.799 वोल्ट है। सेल का मानक विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। तो चूंकि ये मानक परिस्थितियों में सेल है तो हमने बताया था कि जो मानक परिस्थितियों में सेल होता है उसके लिए सूत्र कौन सा लगता है। उसके लिए सूत्र लगता है E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस का E नॉट एनोड। ये सूत्र लगता है जब सेल कैसा मानक परिस्थितियों में। तो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए, जिंक का ये दिया गया है और सिल्वर का ये वाला दिया गया है। तो इसमें कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। कैथोड वो होगा जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा और एनोड वो होगा जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा। तो जिंक का जो है मानक अपचयन विभव कितना है, कम है, माइनस में भी है, कम भी है। और जो सिल्वर है इसका मानक अपचयन विभव कितना है, ज़्यादा है। तो जिंक है वो क्या किसकी तरह कार्य करेगा, जिंक जो है वो एनोड की तरह कार्य करेगा और सिल्वर है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कैथोड का मानक अपचयन विभव कितना लिखा है 0.799 और इसमें से हम क्या करेंगे माइनस के चिन्ह फार्मूले था और माइनस के इतना घटा देंगे, माइनस का 0.763। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम 0.799 और ये माइनस और ये माइनस का चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे प्लस में और हो जाएगा 0.763 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा 12, यहाँ से लगा 1 हो जाएंगे, 10 6 16, यहाँ से लगा 1 7 5 1 15, कितना आएगा 1.562 वोल्ट। और यही इस प्रश्न का आंसर होगा।